चलो बच्चे, कल तक हम लोगों ने स्प्रिंग कटिंग वाली सिचुएशन तक तो देख ही लिया था, सीख भी गए थे, है ना। घर पे एक बार करके देख लेना उस क्वेश्चन को एक दो बार जरूर। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखो फटाफट, तुरंत शुरू करते हैं। मैंने एक बात क्या बताई थी, याद है? चलो शुरू करें। जब रस्सी काटी जाती है तो स्प्रिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रस्सी के काटने का स्प्रिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्प्रिंग के काटने का रस्सी पर फर्क पड़ेगा, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो जरा, प्यारा सा एक क्वेश्चन है, छोटा, शुरू करते हैं। देखो बेटा, मैं बोल तो रहा हूँ, आवाज आ रही है? लक्षिता आवाज आ रही है? आ तो रही थी आवाज, सबको आ रही है उसको? म्यूट तो नहीं कर दिया तुमने मुझे को? हेलो देवांश, आवाज आ रही है? पहले भी आ रही थी। देखो, ये क्वेश्चन है, स्प्रिंग, एक मास, फिर ये रस्सी, फिर ये मास, फिर स्प्रिंग, फिर ये मास। देखो बेटा, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। ये होगा m, ये है 2m, ये है m, ये है बॉडी A, ये बॉडी B, ये बॉडी C। तो क्वेश्चन में कहता है ए बताओ, ए बी बताओ, ए सी बताओ। ठीक है, ए बताओ, ए बी बताओ और ए सी बताओ। और काटा किसे गया है? काटा गया है इस रस्सी को। काटा किसको गया है? रस्सी को। सही है। अब देखो जरा बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कुछ भी करने से पहले हम लोग फटाफट क्या करें, इसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, इसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, पहले हम लोग वो फोर्सेस लगा लेते हैं। लाओ, मैं इसको पहले इस क्वेश्चन में बेटा जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, पहले वो फोर्सेस लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? फोर्सेस लगा लेते हैं। अब देखो जरा, आसान सी बात हो जाएगी। बताओ इसका वेट नीचे कितना लगेगा? mg। ये ऊपर की तरफ इस स्प्रिंग के ऊपर एफएसपी कितना लगेगा? बोलना, mg। सेम स्प्रिंग सेम फोर्स, तो नीचे की तरफ एफएसपी कितना लगेगा? बोलो, mg लगेगा। नीचे की तरफ एफएसपी कितना लगेगा? mg लगेगा। अच्छा, एक और लगेगा नीचे की तरफ, बताओ कितना? तो mg लगेगा। इस रस्सी में ऊपर की तरफ टेंशन कितना लगेगा? बोलो, 3mg। 2mg और mg कितना? 3mg। बस, तो तुम सीख गए, इतना सीख गए तो काम खत्म। इस रस्सी में ऊपर भी टेंशन कितना लगेगा? 3mg। इसका वेट नीचे कितना लगेगा? mg। एफएसपी कितना लगेगा? 4mg लगेगा। नहीं आई, रस्सी काट दी गई। सही है। अब जब रस्सी काट दी जाएगी, जब रस्सी काट दी जाएगी तो क्या क्या होगा? हम शुरू करेंगे मास ए से, फिर मास बी, फिर मास सी। शुरू करते हैं मास ए। बस फटाफट खत्म करते हैं इस मास को हम। चलो भैया, ए वाले मास पर नीचे की तरफ वेट कितना लग रहा है? mg। ऊपर की तरफ, क्योंकि रस्सी के काटने का इस एफएसपी से कोई लेना देना? बोलो, इस रस्सी के काटने का एफएसपी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो भैया एफएसपी तो ऊपर लगता ही रहेगा। कितना लगेगा? ये बॉडी नीचे गिरेगी कितने एक्सीलरेशन से? फोर्स कितना?
अब मैं बोलूं उस बात को कि याद है तुम लोगों को? बोलो क्या कहना चाह रहा था मैं? बोलो, हम नहीं बोलेंगे। हाँ, हर बार हमसे बुलवा के जीत जाते हो। रिजल्टेंट फोर्स की तरफ लगने वाला फोर्स बड़ा, पीछे लगने वाला फोर्स छोटा, और एक्सीलरेशन वाला फोर्स रिजल्टेंट होता है। अरे ये हम ही को आ रही है कि तुमको भी आ रही है? आ रही है। तो बस इक्वेशन क्या बन गई? एम इक्वल टू, बोलो ना, एम जी माइनस एम जी, ये तो खत्म हो गया। तो एम इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो। लो जी, पहली वाली बॉडी का एक्सीलरेशन कितना आ गया? जीरो। नहीं आई क्या? हटाओ। दूसरी बॉडी की बात करते हैं। अब तो तुम सीख चुके हो, थोड़ा स्पीड बढ़ा सकता हूं मैं। 2m वाली बॉडी को पकड़ लेते हैं। कौन सी बॉडी को? 2m वाली बॉडी को पकड़ लेते हैं। 2m वाली बॉडी पर नीचे एफएसपी कितना लग रहा है? बोलो बोलो, एफएसपी कितना लग रहा है? mg। एक और वेट नीचे कितना लग रहा है? रस्सी जैसी काटी तो ऊपर का टेंशन कितना हो गया? नहीं, बात समझ में आई? रस्सी जैसी काटी तो ऊपर का टेंशन कितना हो गया? जीरो। बॉडी कहाँ गिरेगी, नीचे या ऊपर? बोलो, नीचे। कितने से गिरेगी? ये सब बातें बोला करो, कितने से गिरेगी? क्रिस्टल क्लियर आवाज होनी चाहिए। किसी इंटरव्यू में बैठोगे तुम बड़े होकर कभी, ऐसे बोलोगे मिनिया मिनिया के, सामने वाला पूछेगा एक्सप्लेन योर सेल्फ, डिफाइन योर सेल्फ। छोड़ो सर, क्या डिफाइन है? हाँ, दिखा तो है बायोडाटा में, पढ़ लो, पढ़े लिखे नहीं हो? तो ये तो नहीं हो गया। बोला करो कि कितने से गिरेगा, तो बोला करो 2m से। आवाज हमेशा क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, जो बोलो सामने वाले को समझ और सुनाई दे। सब पेट में ही बोल के रह जाते हो। हाँ, साफ साफ बोलो, मजा आए, मतलब सुनो, बच्चे बोलने बढ़िया। तो अच्छा चलो देखो फिर, 2m इक्वल टू, जरा 2mg प्लस mg कितना? 3mg। ऊपर कितना? जीरो। m से m गया, तो a इक्वल टू कितना है बोलना? 3g/2। एक्सेलरेशन ये किसके अंदर आया बोलो? बी वाली बॉडी का। तो बी वाली बॉडी का एक्सेलरेशन कितना आया? 3g/2। लो भैया, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। तीसरी बॉडी की बात करते हैं। तीसरी बॉडी कौन थी? एम। इसका, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं नीचे बोलो? एम जी। टेंशन कितना हो गया रस्सी काटते ही? लेकिन एफएसपी के ऊपर कोई फर्क पड़ा क्या? एफएसपी अभी भी कितना रहा? नहीं आई। पक्का? चलो जी, बॉडी कहाँ गिरेगी, नीचे या ऊपर? बोलो, खाना ना खा के आए हो तो बोलो। स्प्रिंग खींची पड़ी थी, स्प्रिंग खींची पड़ी थी, जैसे रस्सी कटेगी तो स्प्रिंग कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। कितने एक्सीलरेशन से जाएगी? ए। कितने फोर्स से जाएगी? एम ए। तो क्या होगा बताओ? एम ए इक्वल टू बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, 4mg माइनस mg। एम गया, ए इक्वल टू कितना? 3g। नींद लग रही है उसको। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? 3g। आंसर। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? 3g। नहीं आई क्या? चलो तुमसे कोई पूछे रस्सी खींची कितनी, तो मुझे समझाना। एफएसपी कितना है? 4mg। एफएसपी कितना होता है? के इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना? 4mg। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना? 4mg। के कहानी खत्म। क्लियर है? हाँ। किसमें? 2m वाले में देख बेटा, 2m वाले मास में जैसी रस्सी काटी उसके बाद का केस लेते हैं सब। रस्सी कट गई, 2m में रस्सी कटने के बाद ऊपर का टेंशन तो जीरो हो गया, कटते ही जीरो हो जाएगा टेंशन। लेकिन नीचे तो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बट mg ही रहा, और दूसरा इसका खुद का वेट 2mg ही रहा, तो नीचे टोटल मिला के 3mg रहा। ऊपर जीरो हो गया, नीचे गिरेगा तो 2m से गिरेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, इसी क्वेश्चन का इंतजार था,
जिस वजह से मैं तुमको ये टॉपिक सिखा रहा था, अदरवाइज नहीं सिखाता। अब स्प्रिंग काटेंगे। टाइप 3 था, हाँ। रस्सी काटी थी तो टाइप 3, अब बेटा ये है, अब स्प्रिंग काटेंगे। स्प्रिंग का लास्ट 4th केस, काटा काटी का आखिरी केस। ओके, देखो बच्चों, ये स्प्रिंग, ये मास m, ये रस्सी, ये मास 2m, और ये मास m। बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी। इस बार स्प्रिंग को काटेंगे। किसको काटेंगे? अब तुम्हारी इच्छा है, तुम सोच रहे इस वाले स्प्रिंग को काटो, इस वाले स्प्रिंग को काटो, काटना है किसी को काटो। चलो आजकल 90% वो भी यही रहा है। तो है क्या, पता नहीं तुमको मैंने वो 2 लाइन बोली थी, सुनाई थी कि नहीं सुनाई, सुनाई थी चंद्रशेखर? पीड़ित इंसान तो वो आती रही मिलती रही, सुनाया था? हाँ तो सुन लो। वो आती रही मिलती रही, हम प्यार समझ बैठे। वो आती रही मिलती रही, हम प्यार समझ बैठे। एक दिन नहीं आई, हम रविवार समझ बैठे। आना तो था नहीं वैसे, हमने सोचा मन को बहला ले, संडे होगा, हो सकता है काम पड़ गया हो कुछ। चलो देखो बेटा ध्यान से, हाँ तो है क्या, समझना ध्यान से। यहाँ भी कुछ पीड़ित बैठे हैं, क्यों चंद्रशेखर? अब सही चल रहा है सब? चलो बढ़िया बेटा, घर वालों की जिम्मेदारी तुम्हें नहीं निभा दी, ढूंढना नहीं पड़ेगा। कुछ गड़बड़ हो तो बताना हमको, कुछ गड़बड़ हो, प्रॉब्लम हो तो बताना हमको, खत्म ही करवा देंगे। हाँ हाँ, सब नीचे ही गया है, फीलिंग लो, आगे नीचे थोड़ा सा, ठीक सही है। देखो बेटा, ये थोड़ा थोड़ा हमने खींच दिया इसको, सब कुछ स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। किसमें आ गया? किसमें आ गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया, सही है। ओके, अभी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया तो इसके सारे फोर्स बना लेते हैं। पहले क्या बना लेते हैं? सारे फोर्स। देखो प्यार से, प्यार में बड़ी ताकत है, क्यों लव? बोलो कुछ, तुम ही से कह रहे हैं, शर्मा कह रहे हो, शादी थोड़ी करा रहे हैं तुम्हारी हम। हाँ, शर्मा के बहुत शर्मा कैसे रहा। चलो देखो बेटा, इक्विलिब्रियम का, हाँ बोलो देवांश। इक्विलिब्रियम का मतलब कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम का मतलब समझना ही क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब है सारी चीजें खिंच के रुक गई, सब चीजें रुकी हुई है, खिंच के रुकी हुई हैं, छोड़ दिया तो खिंच के रुकी हुई है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। बस स्टार्ट। इसका वेट कितना? mg। इसका वेट कितना? mg। तुरंत डाउन स्ट्रीम से बाहर आओ, है ना। मेरे से सिर्फ एक चीज सीखो, फिजिक्स भले सीखना चाहे मत सीखना, एक चीज सीखा करो कि इधर उधर की बातें करके तुम पढ़ाई पे कैसे लौटते हैं, है ना। मैं उधर ही नहीं बह जाता, समझ रहे हो ना। हाँ, तुरंत लौटते कैसे हैं ये सीखो, उसी को मैच्योरिटी कहते हैं। ये नहीं कि तुम सपने में खो गए चंद्रशेखर कि कल क्या हुआ था। हाँ, इधर देखो, वेट कितना लग रहा है? mg। परसों का पता नहीं है, कल की सोच रहा है। इस स्प्रिंग में एफएसपी लगेगा बेटा, एफएसपी इक्वल टू कितना? mg। यस और नो? बोलो कैसे? क्योंकि भाई अगर ये स्प्रिंग की जगह स्प्रिंग होता तो क्या हो रहा होता? टेंशन होता। टेंशन कितना होता? तो एफएसपी भी तो mg होगा। नहीं आई क्या यार? अरे बढ़िया।
अब देखो ना इधर, अब एफ एस पी नीचे भी तो इतना ही लगेगा, एफ एस पी इक्वल टू कितना, एम जी, बोलो हाँ या ना। ध्यान देना बेटा, इसका दूसरा एक और वेट भी नीचे लगेगा, कितना, 2 mg। वेट कितना लगेगा, 2 mg, ठीक है, उसको नीचे। अब सोच के देखो, एम का वेट लगा नीचे mg, एम का वेट लगा नीचे mg, स्प्रिंग में फोर्स ऊपर लगा एफ एस पी इक्वल टू mg, यूपीसी सेम स्प्रिंग सेम फोर्स, एफ एस पी नीचे की तरफ mg, 2m मास का नीचे की तरफ वेट 2 mg। पढ़ाओ, रस्सी, रस्सी में टेंशन T, mg और 2mg कितना, 3mg। अगर तुम इतना सीख रहे हो तो तुम अच्छे बच्चों में से गिने जा रहे हो। ऊपर भी टेंशन कितना बेटा, 3mg। इसका अपना खुद का वेट कितना, mg। एफ एस पी ऊपर की तरफ कितना, 4mg। यस और नो, ये लग रहा है, सब चीजें हो रही हैं, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। अचानक से एक दिन कट गया स्प्रिंग। दुख वहां से शुरू होता है जब कटता है स्प्रिंग। ध्यान देना बेटा, डबल मीनिंग तो मत ले जाओ, तुम गलत सोचते हो, हम सीधे साधे इंसान हैं, गलत नहीं बताएंगे तुम। अब एक बात समझो, मेन चीज अब समझना है, अगर अब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो खत्म है कहानी, फिर तीनों सिखाने का कोई मेरा मतलब नहीं था। फिर रस्सी कटने पर, क्या कटने पर, रस्सी कटने पर स्प्रिंग, सुनना भैया, रस्सी कटने पर स्प्रिंग के फोर्स पर कोई असर नहीं होता, लेकिन स्प्रिंग कटने पर रस्सी के फोर्स पर फर्क पड़ता है। सुनना, रस्सी कटने, स्प्रिंग कटने पर स्प्रिंग के फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्प्रिंग के कटने का, स्प्रिंग के कटने का रस्सी के टेंशन पे जरूर असर पड़ता है। जरूर मीन्स जरूर, तुम्हें प्रूव करूंगा अभी। अभी रस्सी में टेंशन कितनी है, कितनी है, 3mg। स्प्रिंग कट गई ना यहां से तो ये 3mg नहीं रह जाएगा। ऐसा समझो कि बस 1 रुपए की कोई औकात नहीं होती, लेकिन अगर 1 लाख रुपए में से 1 रुपया निकाल दिया जाए तो वो 1 लाख को 1 लाख भी नहीं रहने देता। 99,999 हो जाता है, लाख नहीं कह सकते उसको तुम, समझ रहे हो। तो यही होते है जीवन में, जिस दिन रिजल्ट आता है, अब तो कम होता है ऐसा, 59.9% हो गए किसी के, तो वो जीवन भर सेकेंड डिवीजन कहलाएगा, क्योंकि 60% वाले को फर्स्ट डिवीजन कहा जाता है। समझ रहे हो, 60 वाले को फर्स्ट डिवीजन, लेकिन लोगों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया ना। राउंड ऑफ की बात ही नहीं, उसी रहने वही देते हैं, परिवार वाले, बच्चा, स्कूल, टीचर, इसको कि बच्चे को थोड़ा एहसास ना हो, इसको कहते हैं बेटा तुम गुड सेकेंड हो, सेकेंड के पीछे गुड लगा देते हैं। अरे है, ये सेकेंड को फर्स्ट थोड़ी कर देगा, गुड क्या होता है फिर, खाली मन की तसल्ली के लिए होता है ये सब शब्द ना, बनाए इसी ले गए हैं। चलो, हमने स्प्रिंग काट दी, शुरुआत करते हैं ए से, बॉटम से शुरू करेंगे। अब सब तुम पे डिपेंड करता है, बेसिक तुम्हारा कितना मजबूत है तुम जानो, मैं तो सिखा रहा हूं। पहला मास एम, पहली बॉडी एम, एम के नीचे की तरफ वेट लग रहा है mg, ऊपर की तरफ एफएसपी भी कितना लग रहा है mg। स्प्रिंग कटी होगी तो सबसे पहले सब नीचे जाएगा, जाने तो जो भी हो रहा है, कितने एक्सलेशन से जाएगा नीचे, ए, फोर्स कितना, एम ए। सबका ध्यान सिर्फ बोर्ड और पढ़ाई और दिमाग यहीं पर है ना, कुछ चल रहा है पर्सनल लाइफ में तो बाद में निपटना, पहले यहां देख लो। एम ए नीचे की तरफ तो इसकी तरफ लगने वाला फोर्स mg और ऊपर लगने वाला फोर्स भी mg, खत्म हुआ, ए इक्वल टू कितना हो गया, 0। ऊपर की स्प्रिंग कट गई, इस मास्टर सोच रहे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है, हुआ होगा कुछ उसके साथ, हमें क्या, तो वो उसको नहीं पता चला, उसको नहीं पता चला मतलब इसका खुद का एक्सेलरेशन कितना बेटा, 0। ये स्प्रिंग कटी, इसको कुछ पता ही नहीं है कुछ हुआ होगा, नहीं आई क्या, हटाओ, ये वाली मामला क्लियर होता है। अब देखे कौन तुमने से समझदार बच्चा बैठा है
ये रस्सी स्प्रिंग कट गई, ये स्प्रिंग कट गई। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, स्प्रिंग कटते ही एफएसपी 0 हो जाता है। जो एफएसपी यहां 4 mg था, स्प्रिंग कटते ही एफएसपी कितना हो जाएगा? 0। स्प्रिंग समझ रहे हो? ये स्प्रिंग खिंची हुई है, स्प्रिंग मान लो खिंची हुई है। कुछ और चीज हो सकती है जो इसमें मैं हैंग कर सकूं? तो ऐसी तो बहुत भारी हो जाएगा मामला। कोई हल्की सी चीज हो, जैसे मान लो ये, मान लो एक मेरे पास ये जो भी है, मैं इसके अंदर इसको लगा के हैंग कर देता हूं, ठीक है? तो अभी स्प्रिंग, ये रहा स्प्रिंग इतनी, ठीक है? स्प्रिंग खिंच गई, खिंच गई स्प्रिंग। अगर ये ना हो, अगर मैं इसको नीचे से पकड़ लूं तो इतना होता है, नॉर्मल स्प्रिंग इतनी है, लेकिन इसको लटकाते यहां तक आ जा रहा है। समझ रहे हैं आप? अभी स्प्रिंग में एफएसपी है, एफएसपी कितना है बेटा? 4 mg। स्प्रिंग कटने का मतलब यहां मेरा छोड़ना समझना, समझ रहे हो ना? स्प्रिंग कट तो सकती नहीं है, अभी कैसे काटूं? कैसी दिख रही है यहाँ, वही कह रहे थे कैंची काट दो। सही है बेटा, सही काट दो, बढ़िया। चलो काट देते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे? हाँ कोई नहीं, 20 रुपए का दूसरा खरीद लाएंगे, क्या ही है। चलो सही है। कैची देख रहे हैं बेटा? जैसे तुम वैसा मैं, तुमसे अलग थोड़ी हूं मैं। तुम्हें क्या लग रहा है तुम छोटे हो तो हम बड़े हैं? देखो, हाँ अब देखो जरा ध्यान से, कैमरे में नहीं आ रहा है, तुम कहाँ हो? आ तो रहा है कैमरे में, क्या नहीं आ रही? क्या नहीं आ रही? काटू? अरे वो सब आ रही है, तुम देखो तो पहले आंखों से। ये देखो, ये खिंची हुई है, स्प्रिंग खिंची हुई है, कटेगी इससे। अब मैंने अचानक से ये स्प्रिंग काट दी, स्प्रिंग काटते ही देख रहे हो इसका एफएसपी कितना होगा? तुरंत ही 0। मतलब जैसे ही काटा तुरंत एफएसपी कितना? 0। इसका मतलब ये एफएसपी तो कुछ बचा ही नहीं। नहीं आया? अब तो आएगी तुमको। अब क्यों नहीं आएगी? कटवा जो दिए तुम, काटने के बाद तो मजा आता ही है। देखो, तो स्प्रिंग कटते ही एफएसपी कितना हो गया? 0। अब सुनना ध्यान से बेटा जरा, गुड। अब एक बात और बताओ, जब इतना तुम लोगों ने करवाया हमसे, अब जरा सुनना, अब सुनना बेटा, सुनना। ऊपर वाला जो फोर्स एफएसपी लग रहा था वो तुरंत कितना हो गया? एफएसपी 0 हो गया है। इस एम का खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? वो तो लगेगा। इस 2m का खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? 2mg, वो तो लगेगा। सबका ध्यान बेटा यहाँ, क्योंकि तुरंत भूल जाओ नहीं तो। इसका mg वेट नीचे, इसका 2mg वेट खुद का नीचे। इस वाले स्प्रिंग को कुछ पता चला? नहीं। बताओ, वो एफएसपी तो नीचे लगी रहा होगा ना, कितना? mg। उसको तो कुछ पता ही नहीं चला ऊपर क्या हुआ है, वो उसकी कटी, हमारी क्या। देखो, इसका एफएसपी कितना? mg। इस रस्सी के टेंशन में अब तुम सोच रहे होगे, इस रस्सी का टेंशन 2mg प्लस mg 3mg। गलत, गलत। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। इसका टेंशन मानो T, इसका टेंशन मानो T। अब वो 3mg नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन सुनो। जैसे ही स्प्रिंग कटी तो ये दोनों मास एक रस्सी से बन रहे हैं। ध्यान देना बेटा, मजाक से नहीं, अब सीरियसली पढ़ लो, फिजिक्स है यहाँ मेन, प्योर फिजिक्स। जैसे स्प्रिंग कटी है तो दोनों मास आपस में रस्सी से बन रहे हैं, और दो चीजें जब बंधी होती हैं तो जो स्पीड गिरने की इसकी होगी, जो गिरने का एक्सेलरेशन
नीचे इसका होगा, वही गिरने का एक्सेलरेशन इसका होगा, यस और नो। लेकिन जब तक स्प्रिंग थी तब तक इसका एक्सेलरेशन अलग था। स्प्रिंग इसको ऊपर ले जाना चाह रही थी, इसका मास नीचे लाना चाह रहा था, पहले ये अपोजिट जाना चाह रहे थे, बोलो हाँ। लेकिन स्प्रिंग कटते ही दोनों क्या अब अपोजिट जाएंगे कि दोनों नीचे आएंगे? जब दोनों नीचे आएंगे तो टेंशन भी तो अलग हो जाएगा। नहीं आई तुम्हें समझ में? इसलिए इस यहाँ पे T इक्वल टू तुम 3 mg अब नहीं लिख सकते। सुना? स्प्रिंग कटने से पहले दोनों कहाँ जा रहे थे? अपोजिट। स्प्रिंग कटते ही दोनों कहाँ जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन में, नीचे गिरेंगे। स्प्रिंग कहाँ गिरी? वो केबल के साथ नीचे, तो नीचे गिरेंगे। चलो भैया इस वाले एम पे लगाते हैं जरा फोर्स। ये कितना? एम ए। ये कितना? 2 ma। इसके ऊपर इक्वेशन बनाओ जरा, इक्वेशन एम इक्वल टू टी माइनस एम जी प्लस टी माइनस 0। क्या बता रहे थे मुझे तुम? एम इक्वल टू दोनों सेम डायरेक्शन में नीचे ऐड नहीं करोगे? एम जी प्लस टी नहीं है क्या? हाँ, इस वाली पे इक्वेशन बनवाना 2ma। हाँ बोलो। हाँ 3mg माइनस टी, दोनों को ऐड करेंगे तो टी से टी मर गया। जब टी से टी मर गया तो क्या बचा? 3ma इक्वल टू कितना? 4mg। m से m मर गया, a इक्वल टू कितना? 4g/3। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? जब दो लोग मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करें तो उन दो की इंपॉर्टेंस से ज्यादा उस तीसरे की होती है, और तीसरा कभी साथ नहीं देता। एक ही वैल्यू को यहां लगा रहा हूं, सही है? एक ही वैल्यू को यहां लगाया तो 2ma इक्वल टू क्या? 3mg माइनस टी। एक ही वैल्यू लगाते हैं। 2m ये कितना बोलो? 4g/3 इक्वल टू 3mg माइनस टी। टी उधर ले जाओ तो कितना आया? 3mg माइनस 4 2 जा 8mg/3, तो t इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस 8। बोलो कितना? लो जी। टेंशन तुम कितना देख रहे थे पहले? है कितना? चेंज हो गया? नहीं आई क्या? तभी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्प्रिंग कटने का असर स्प्रिंग पर पड़ता है। पड़ गया? नहीं आई क्या? कम हो गई? जाहिर सी बात है कम होगा। अबे तुम नहीं सीखे। स्प्रिंग कटने का असर किस पे पड़ा? स्प्रिंग पे। पहले स्प्रिंग की टेंशन कितनी थी? 3mg। अब रस्सी की टेंशन कितनी है? mg/3। इसका मतलब प्रूफ भी हो गया, स्प्रिंग कटने का असर स्प्रिंग पर पड़ता है। पूरा समझ में आया ये मामला? क्लियर है? पक्का? एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसको घर तक प्रैक्टिस करना। लुक एट द बोर्ड फॉर द न्यू क्वेश्चन। स्टार्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन लेकर, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये 2m ले लिया, ये 3m ले लिया, यहाँ पे 4m ले लिया, उल्टा सीधा कर लिया। ये मान लिया कि सब कुछ खिंच चुका है सृष्टि, ये मान लिया कि सब कुछ खिंच चुका है, ठीक बेटा? और जब सब कुछ खिंच चुका है तो बताओ काटेंगे किसको? यानी स्प्रिंग को। चलो इसका फोर्स बनाते हैं। इसका फोर्स कितना नीचे है? 4mg। ऊपर की तरफ FSP कितना? 4mg। नीचे की तरफ FSP कितना? 4mg। नीचे की तरफ इसका खुद का वेट पर्सनल, रस्सी में टेंशन ऊपर की तरफ, बोलो। कैलकुलेटर से जोड़ के दिखाओ 3 + 4 से बात करते हैं बच्चे आजकल के। 7mg। सेम टेंशन कितना? 7mg। गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाते हैं छोटे बच्चे हम पे।
वेट कितना 2 mg। एफएसपी ऊपर की तरफ कितना, बड़ी जल्दी जोड़ दिया। सही है, हो गया पक्का। लो जी काट दी। चंद्रशेखर को बड़ी अच्छी हंसी आ रही है। बेटा जल्दी अभी तुम्हारे साथ भी होगा, चिंता ना, कुछ नहीं। ये काटा खाटी जो मैं कर रहा हूँ एप्लीकेबल एवरीवेयर इन पर्सनल लाइफ टू। देखो 4 mg पे आते हैं बेटा, सही है। सुनो, ए वाली बॉडी ले रहा हूं, ए बी सी, ओके। बॉडी कौन सी है, 4m। स्टार्ट करते हैं। इसके नीचे की तरफ वेट कितना बेटा, ऊपर वाली स्प्रिंग का नीचे वाली से कोई लेन देना। एफएसपी अभी भी ऊपर कितना, ये नीचे कितने एक्सेलरेशन से गिरेगा, ए। मास 4m है तो कितना, इक्वेशन कितना 4m इक्वल टू जी माइनस, इससे खत्म हुआ, ए इक्वल टू कितना आ गया 0। इस बेचारे को पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ, जीवन में हटाओ, अपनी जिंदगी जी रहा है वो। 3m पे आते हैं, सही है। 3m को पकड़ लो, देखो बेटा 3m बच्चों, जब स्प्रिंग कट गई तो ये दोनों तो आपस में बंधे हुए हैं, एक साथ गिरेंगे अलग अलग गिरेंगे, एक साथ गिरा लेंगे। लो अब तुम समझ में आएगा तुमको, ये 2m है, ये 3m है, ये टेंशन सेम रहेगा कि बदल जाएगा, क्या मान लू टी, लेकिन नीचे वाले फोर्सेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफएसपी इक्वल टू कितना था 4mg, ऊपर का एफएसपी कितना हो गया कटते ही 0 हो गया, लेकिन इसका नीचे की तरफ वेट कितना लग रहा है 2mg। नहीं आई क्या, अरे नहीं आई, ओके चलो इसकी इक्वेशन बनवाओ जरा। 2m किसके, ये नीचे की तरफ कितने से गिरेगा 2m, ये नीचे की तरफ कितने से गिरेगा 3m। 2m की बनवाओ जरा, 2m इक्वल टू बोलो ना 2mg प्लस टी माइनस 0 मत लिखो, इसकी बनवाओ जरा। 3m इक्वल टू कितना, 3 और 4 माइनस टी, दोनों ऐड किया तो टेंशन से टेंशन मर गया, लोहा लोहे को काटता है। 3 और 2 कितना होता है 5m इक्वल टू 9mg, m से m मर गया, a इक्वल टू 9g/5। अबे हाँ या ना बेटा, नहीं आई। अब now putting the value of a in equation number 1 we get the value of t, not t, change t, बदला हुआ टाइम, सॉरी टेंशन। क्या कैलकुलेशन, एक मिनट देवान, देवान से एक एक करके, हाँ और बोलो। सेम सेम सेम, क्या सबसे पहले एक्सीलरेशन, वो तो एक ही निकाली ना, ये वाली एक्सीलरेशन जो आई है वो बी और सी दोनों की कंबाइंड आई है, क्योंकि देखो सेम जब रस्सी से जुड़े हुए हैं तो जिस एक्सीलरेशन से ये गिरेगा उसी से ये गिरेगा, ये इंजन ये डिब्बा। चलो देखो फिर, हाँ अब देवांश तुम पूछो क्या कह रहे हो, एक जगह प्लस किया टेंशन, एक जगह माइनस में किया, तुम बताओ ऐसा क्यों किया गया होगा, प्लस क्यों करते हैं जब सेम डायरेक्शन होता है, जरा देखना। 2ma इक्वल टू 2mg और t दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये ऐड हो गए, लेकिन 3, हाँ ठीक है। अब एक्सीलरेशन की वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो 3ma इक्वल टू 7mg माइनस टी, तो t इक्वल टू 7mg माइनस 3ma, तो t इक्वल टू 7mg माइनस 3m, a की वैल्यू कितनी 9g/5।
तो T इक्वल टू 5 सत्ते 35, 9 3 27, 35 में से 27 गया 8, 8 mg/5। लो भैया, पहले टेंशन कितनी थी 7 mg, तो होनी कितनी चाहिए कटने के बाद 8 mg/5। अब मामला हो सकता है बिल्कुल साफ क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है जी जी 9g। हो गया, लिख लो इसे जल्दी से। हाँ आओ, क्या हुआ बोलो, कोई दुख? हाँ बताइए। बाइक तो हटा दो, बाइक तो हटा दो, हटा दिया, बोलो बोलो। इतना बीच में डाले जब मेरे को, मुझे पता मेरे को बोलने जा रहे हो ना, सबको कही है यहाँ। देखो चलो बढ़िया हो गया, हटा देते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट हेडिंग लिखो मोमेंटम, फटाफट। बेटा एक हेडिंग लिखो मोमेंटम। क्लास 9 का टॉपिक है, 2-3 मिनट के अंदर खत्म करेंगे इसको। मोमेंटम कुछ नहीं होता, एक तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है P इक्वल टू m इंटू वी, ठीक है। और बेटा मोमेंटम की जनरल जो डेफिनेशन होती है वो होती है मोशन contained by the body is called momentum. मोशन कंटेंट बाय द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। छोटी मोटी सी चीजें हैं, किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन है, मास और वेलोसिटी का मिक्सचर है, क्या है मोमेंटम। एक फॉर्मूला होता है इसका P इक्वल टू एम वी। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? P इक्वल टू एम वी। छोटा सा फॉर्मूला, इसकी यूनिट क्या होगी बोलो? हाँ, मास कितना होगा इसका किलोग्राम, वेलोसिटी का कितना मीटर पर सेकंड। सही है, देख दे रहा ना। अब उससे बाहर आ जा तो कोई बात नहीं, हम अंदर रहे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम बाहर आ जाओ। E इक्वल टू कितना एम वी, मास कितना बेटा किलोग्राम, वी वेलोसिटी कितना होता है मीटर पर सेकेंड। चलो 3 बातें होंगी यहाँ, देखिए 3 बातें कौन समझता है, पहली दूसरी और तीसरी। सबका ध्यान सिर्फ बोर्ड पर, सिर्फ बोर्ड पर और सिर्फ बोर्ड पर। पहला ग्राफ है, पहला ग्राफ है जब v कांस्टेंट। पहला ग्राफ क्या है? जब v, आसान चीजें हैं, इसको खींचवाना मत मुझसे, ना खींचना कूद, है ना, आसान चीजें फटाफट करनी चाहिए। जब v कांस्टेंट होगा तो p प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बोलो? m। यहाँ पे p ले लो, यहाँ पे m, ये दोनों डायरेक्टली है कि इनवर्सली है? डायरेक्टली। ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। मामला क्लियर? दूसरा m कांस्टेंट, अगर m कांस्टेंट तो बताओ p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? v। यहाँ p ले लो, यहाँ v ले लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। ये तो बातें पता है नहीं पता है? ओके। तीसरा, इस बार p कांस्टेंट तो जरा बताना, सुनना है, सुनो सुनो सुनो, वो देखो दोनों कितना
दोस्ती। देखो, पी कांस्टेंट, ये जब से सुप्रीम कोर्ट ने धारा 177 हटाई है, लड़कों लड़कों की दोस्ती बढ़ गई है। जानते हो धारा 177 क्या थी? क्या? होमोसेक्सुअल शादी अलाउ है, लड़का लड़के से शादी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लीगल बता दिया उसको। अब दो लड़के शादी कर सकते हैं, दो लड़कियां शादी कर सकती हैं। और जब से हटा है हम तो परेशान हो गए इस चीज से। कल क्लास 10 सी में गया मैं पढ़ाने, 10th में, तो लगे पर दो लड़का इतना बुरी तरीके से मैंने जाके मैंने कहा दोस्ती तुम्हारी कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ गई? पुलिस केस ना हो जाए थोड़े दिनों बाद, दूर हो जाओ, एक को दो अलग अलग बिठाया। कॉन्सिक्वेंस है अब तो। हाँ, अब नहीं होगा क्या, अब तो दोनों घर की सहमति चाहिए। देखो बेटा, क्या कहलवाते रहते हो। सुनो, यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे मास, जल्दी बताओ दोनों आपस में डायरेक्टली है कि इनवर्सली है? तो मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी? तो ग्राफ कैसा आएगा? कर्व आएगा, पैराबोलिक। नहीं समझे? इनवर्सली का ग्राफ पैराबोलिक, डायरेक्टली का ग्राफ स्ट्रेट लाइन। जल्दी छापो, आगे बढ़े। हाँ बेटा, पीडीएफ अच्छा किस दिन नहीं भेजी? ये पूछने वाली बात है यार, तुम ऐसी बातें करोगे, तुम भी ऐसी बातें करोगे। हाँ, कर्व ये वाली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनता है। एक्सपोनेंशियल है ना बेटा ये। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता क्या है कि वो कभी सेम वैल्यू पर इक्वल वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलेगी, एक्सपोनेंट वैल्यू मिलेगी। एक्सपोनेंट हमेशा कर्व बनेगा। लिखा? एक हेडिंग लेके बेटा, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, हॉर्स घोड़ा गाड़ी प्रॉब्लम, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, देखो बेटा सुनो, हेडिंग है हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। बच्चों देखो बेटा, बड़ा प्यारा टॉपिक है। कौन सा प्रॉब्लम? हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम क्या है? इसमें हमको ये पता करना होता है बस कि एक हॉर्स किसी गाड़ी से बंधा हुआ है और खींच रहा है फोर्स लगाकर, तो वो गाड़ी को कितना एक्सीलरेशन दे पाएगा। तो हमको कुल मिलाकर एक्सीलरेशन निकालना होता है। और जिस रस्सी से बंधा है हॉर्स गाड़ी से, उस रस्सी में टेंशन निकालना होता है। इसी को कहते हैं मेरे बच्चे हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। सुन पाए? स्प्रिंग समझ में आ गया है? कृपया करके चारों टाइप की एक एक दो दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना कि याद रहे ध्यान से। तो हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में ना क्या चीज, पीडीएफ क्वेश्चन भेज दूंगा, क्वेश्चन भेज दूंगा। चलो और बताइए, आज्ञा जो दें आप। तो हॉर्स अगर कार्ट से बंधा हुआ है तो कितने एक्सीलरेशन से खींच रहा है, कितने टेंशन से खींच रहा है, दो बातें पता करेंगे। स्टार्ट करते हैं आपकी अनुमति से, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम शुरू करते हैं। देखो बेटा, ये जमीन,
ये गाड़ी, दो पहिए हैं, आगे पीछे ऐसे ऐसे सामने ना तो दिख नहीं रहा है, एक तरफ से देख रहे हैं ऐसे। और ये हॉर्स, पूरा बना के नहीं दिखाऊंगा, फिजिक्स की क्लास है बेटा, फाइन आर्ट की क्लास नहीं कि मैं घोड़ा बना के दिखाऊंगा। अब सुनो, हॉर्स का मास m1 ले लो, गाड़ी का मास m2 ले लो। अब सबका ध्यान सिर्फ बोल्ट पर। हॉर्स खींच रहा है h फोर्स लगाकर, कितना फोर्स लगाकर? h। सुनना बेटा, हॉर्स खींच रहा है कितना फोर्स लगाकर? किसको? कार को? कार्ड को, अच्छा, पेट्रोल से चलने वाली। हॉर्स जो है, जिसका मास m1 है, वो h फोर्स लगाकर खींच रहा है कार्ट को, गाड़ी को। इस रस्सी में टेंशन किधर लगेगा? पीछे। हॉर्स ने मान लो a एक्सीलरेशन से खींचा, हॉर्स भागा a एक्सीलरेशन से, तो गाड़ी किस एक्सीलरेशन से भागेगी बोलो? हाँ, a से। अगर a एक्सीलरेशन से भाग रहा है तो इसके अंदर फोर्स कितना? a एक्सीलरेशन से भाग रही है गाड़ी तो फोर्स कितना? गाड़ी भाग रही है m2a फोर्स से, तो टेंशन कितना? टेंशन राइट में क्यों लगाया मैंने कार्ड से? अम्ब्रेला मेथड, रस्सी में टेंशन निकालने का तरीका। तुम गाड़ी पर बैठ जाओ तो छाता इधर खोलोगे, हॉर्स पर बैठ जाओ तो छाता इधर खोलोगे, नहीं आई क्या? ओके। अब जमीन भी अपना काम कर रही है, जमीन इसके टायरों पर एक फ्रिक्शन लगा रही है पीछे, फ्रिक्शन फोर्स F। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है? कौन? F। जमीन गाड़ी पर कौन सा फोर्स लगा रही है पीछे? फ्रिक्शन। हॉर्स पर कितने फोर्स लग रहे हैं? 3, H T M1 है। हटाओ। कार्ट पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? 3। कितने? 3, T M2A F। नहीं आई क्या? ए वाला फोर्स ऑलवेज रिजल्टेंट, ए वाला फोर्स ऑलवेज रिजल्टेंट, नहीं है क्या? हम बात करते हैं हॉर्स की, थोड़ा सा साथ दे दो तुम लोग तो टॉपिक खत्म है तुरंत ही। फॉर हॉर्स, चलो भैया, हॉर्स के ऊपर आगे फोर्स कितना? H, पीछे फोर्स कितना? T, एक और फोर्स कितना? M1 है। तो मैं नहीं सिखाऊंगा तुमको अब, M1A इक्वल टू T माइनस H। बेटा तुम नहीं बोला, घर पढ़ा दूंगा मैं पूरी फिजिक्स, रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, बता रहा हूं मैं। इक्वेशन नंबर 1, तुम मत बोलो अगली बार से ना तुमको गलत पढ़ाया है मैंने। टीचर को साधारण मत समझना, एक हाथ में सृजन और एक हाथ में प्रलय, साथ साथ चलते हैं उसके। अच्छा अच्छा साथ दोगे तो सृजन, डेवलपमेंट, और साथ नहीं दोगे तो प्रलय, डिस्ट्रक्शन। दोनों हाथ में होते हैं एक टीचर के, प्रलय और सृजन। साथ दोगे तो सृजन है और नहीं दोगे तो प्रलय। फिजिक्स चौपट। चलो जी, कार्ड की बात आती है तो कार्ड पे आगे फोर्स कितना लग रहा है? T, पीछे फ्रिक्शन कितना? F, एक और फोर्स आगे कितना? M2A। जरा इसकी इक्वेशन बनवाना। देखो किसी ने नहीं बोला, M2A इक्वल टू T माइनस F, इक्वेशन नंबर 2। नहीं आएगा? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 2, M1A इक्वल टू H माइनस T, M2A इक्वल टू T माइनस F। दोनों इक्वेशन को ऐड किया, T से T मर गया। हाँ, ये कितना आया? H माइनस F। तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा? H माइनस F अपॉन M1 प्लस M2। ये आ गया। इस एक्सीलरेशन से घोड़ा उस गाड़ी को खींचेगा। टेंशन निकालना है तो एक की वैल्यू उठाकर 1 में रख देंगे। फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, क्या है 1?
m1 इक्वल टू h माइनस टी, m1 a की वैल्यू h माइनस एफ अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू h माइनस टी। नहीं आई, टी इधर ले जाओ, h माइनस m1 h माइनस एफ अपॉन m1 प्लस m2। हम ही सीख रहे हैं कि तुम भी कुछ सीख रहे हो? चलो अच्छी बात है, झूठ तो नहीं बोलोगे शायद। एलसीएम कितना आएगा इसका? एलसीएम लेना आता है सबको? एलसीएम लेना आता है नहीं आता? चलो ये पूरा कटा तो h कितना, m1 प्लस m2 माइनस m1 h माइनस f, तो t इक्वल टू मल्टीप्लाई कर रहा हूं h m1 प्लस h m2 माइनस h m1 प्लस f m1 प्लस m1 प्लस m2। कौन कटा? m1h कटा, तो टेंशन आ गया h m2 प्लस f m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये टेंशन आ गया उस रस्सी में जिससे घोड़ा बंधा था। नहीं आई, इसको कहते हैं हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। क्लियर है? भेज दूंगा, लिख लोगे घर पे या अभी लिख रहे हो? चार कैसे बच सकता है इतनी जल्दी? अभी तो शुरू किया मैंने पढ़ाने। गलत बात है ये, नहीं टाइम गलत चल रहा है। ये क्या बात हुई यार, टाइम का तो पता ही नहीं चला यार, एकदम 1 घंटा। चलो कोई बात नहीं, सही है। तो सारी चीजों को तुम लोग एक लाइन से कर लेना, ठीक है? हम लोग कल करेंगे बाकी चीजें, मैं टाइम भेज दूंगा कल के लिए। ओके बेटा, चलो ओके।